नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़िंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, और यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दहर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। दोस्तों, ये हालात ऐसे हैं कि अगर इन हालात में आप चुप रहते हैं और खामोश बैठे रहते हैं और एक घर के कोने में छुप करके आप सिर्फ ताज़ियती नामा, दुख का इजहार, अफसोस का इजहार अगर आप करते रहते हैं, तो यकीन जानिए आपको सर छुपाने के लिए भी कोई छत नहीं मिलेगी। इसलिए कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। चुप रहने से भी जालिम की हिमायत होती है। इन मजलूम हालात में अगर आप जालिमों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, कातिलों के खिलाफ सदा नहीं लगाते हैं, तो आप भी जालिमों की हिमायत में हैं, और उन मजलूम की आहो भुका यकीनन आपको खा जाने वाली है। ये दौर ऐसा है कि आपको डट करके बोलना है, डट करके अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना है, पुरज़ोर तरीक़े से हक़ की आवाज़ को बुलंद करना है, अपना हक़ का मुतालबा करना है। और जो बेगुनाह अदालतों में फंसे हुए हैं, जेलों में जिनको ढाला जा रहा है, उनके खिलाफ आपको आगे आना पड़ेगा। ये कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? कब तक बुज़दिली का मुजाहरा करते रहेंगे? बुज़दिली दिखाने का वक्त नहीं है, लापरवाही का वक्त नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी को किस वजह से उसको अदालत की हवा खानी पड़ रही है? किस वजह से वो अभी हिरासत में है? उन्होंने एक हक़, सदाए हक़ को बुलंद किया था और कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, लेकिन चूँकि हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि जो बोलने वाली जो ज़ुबानें हैं उसको काट दिया जाए, उस पर ताले डाल दिए जाए। याद रखिए, अगर आप मज़लूमों की हिमायत में नहीं उठते हैं और मज़लूमों की हक़ में सदा एहतिजाज बुलंद नहीं करते हैं, तो आज वो मज़लूम हैं, कल आप मज़लूम हो सकते हैं, कल आपका भी घर टूट सकता है, कल आप भी जेलों के सलाखों के पीछे कल आप भी डाले जा सकते हैं। इसलिए कि मेरे कत्ल पे, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है।